नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल। आज चर्चा का विषय है रिटेंशन मनी। सब कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, उसमें रिटेंशन मनी का एक टर्म्स काफ़ी मेजर होता है। और रिटेंशन मनी एक ऐसी मनी होती है जो अपने क्लाइंट के द्वारा सब कॉन्ट्रैक्टर के मंथली प्रोग्रेसिव बिल के थ्रू डिडक्ट की जाती है। तो रिटेंशन मनी को आज कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे रिटेंशन मनी आखिर है क्या। रिटेंशन मनी को क्लाइंट के द्वारा अपने सब कॉन्ट्रैक्टर बिल के में कितना मंथली प्रोग्रेसिव बिल में कितने परसेंट का डिडक्शन लगभग किया जाता है, और सब कॉन्ट्रैक्टर जो को अपने क्लाइंट के थ्रू रिटेंशन मनी ये कब मिलता है। तो इस तीन पॉइंट के माध्यम से समझेंगे रिटेंशन मनी के बारे में। रिटेंशन मनी आखिर होता क्या है, सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में इनका भी इतना मेजर रोल क्यों है। तो जो भी अगर क्लाइंट और सब कॉन्ट्रैक्टर आपस में जो एग्रीमेंट करते हैं, उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट में जो रिटेंशन मनी का जो टर्म्स होता है, मेजर टर्म्स कंडीशंस में इसको गिना जाता है। क्योंकि रिटेंशन मनी एक ऐसा मनी होता है, जैसे हम देख पा रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जितने भी होते हैं ना, रिटेंशन मनी का उसमें सबसे मेजर रोल इसलिए होता है कि ये क्या होता है, जो भी वर्क अवार्ड अपने क्लाइंट के द्वारा सब कॉन्ट्रैक्टर को किया जाता है, तो अगर वो इनकम्प्लीट रह जाए, अगर वो इनएक्यूरेट रह जाए, उसमें क्वालिटी अच्छे से मेंटेन ना हो, कंप्लीसन पीरियड तक जाते जाते, तो उसके बिहाफ में ही रिटेंशन मनी होल्ड करके रखा जाता है क्लाइंट के द्वारा अपने सब कॉन्ट्रैक्टर के मंथली प्रोग्रेसिव बिल में डिडक्ट करके कुछ अमाउंट को। इसका जो परसेंटेज होता है हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में वेरी होता है, लेकिन मिनिमम 5% के लगभग, जो अभी हम मेजर कंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं उसमें लगभग 5% के लगभग टोटल जो आपका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है उसका 5% के लगभग टोटल अमाउंट रिटेंशन मनी होता है। सपोज मान लीजिए 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका 5% वो डिडक्शन मंथली प्रोग्रेसिव बिल के थ्रू क्लाइंट अपने सब कॉन्ट्रैक्टर के बिल के थ्रू डिडक्ट कर लेगा। जैसे पहले महीने में आपने एक जो भी कॉन्ट्रैक्ट किसी को अगर का अवार्ड होता है क्लाइंट के द्वारा अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को, अपने वेंडर को, तो वो एक ही बार तो 100% क्लेम कर नहीं पाएगा, वो मंथली प्रोग्रेसिव बिल के अनुसार ही वो क्लेम कर पाएगा। सपोज वो 1 साल का ड्यूरेशन का काम है, तो 1 साल तक वो करेगा, तो हर महीने कुछ ना कुछ बिल करेगा वो 10 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 7 लाख, ऐसे हर महीने कुछ ना कुछ बिल करेगा। जो भी एक उसका पर्टिकुलर मंथ का जो भी एग्जीक्यूशन का वर्क होगा उसके बिहाफ में वो अपना काम बिल रेज करेगा। तो उस बिल का पर्टिकुलर जो बेसिक अमाउंट है उसका 5% लगभग डिडक्ट किया कर ले जाता है अपने क्लाइंट के द्वारा, जो भी उसका क्लाइंट होगा, और 5% को डिडक्ट करके रखा जाता है टिल कंप्लीशन ऑफ फैसिलिटी। जो भी उसको काम मिला है, कंप्लीशन ऑफ फैसिलिटी जब से कंप्लीट करेगा उसके बाद ही 10 से 15 दिन के बाद वो रिटेंशन मनी उसको रिलीज़ किया जाता है। तो ये रिटेंशन मनी का ये मेजर यह है कि जो वर्क अवार्ड हुआ है उसको इनकम्प्लीट ना रह जाए, इनएक्यूरेट ना रह जाए, जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार से काम हुआ है कि नहीं, जो भी स्टैंडर्ड उसको फुलफिल किया गया है कि नहीं, ये सब चीज़ें उसमें कंसिडर की जाती हैं। तो ये रहा रिटेंशन मनी के डिटेल। तो रिटेंशन मनी का जो प्लान डिसाइड किया जाता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, अगर क्लाइंट और सब कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो भी एग्रीमेंट साइन होता है उसके पहले परसेंटेज डिसाइड कर लिया जाता है। नॉर्मली जो परसेंटेज होता है 5% के लगभग होता है इसमें, और मैक्सिमम 10% के लगभग, 5 से 10% के बीच में वेरी करता है। नॉर्मली 5% ही रहता है जितने भी मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क जो वेंडर के द्वारा किए जाते हैं 5% ही रहते हैं। इसमें रिटेंशन मनी क्या होता है, होल्ड रहता है कब तक, हर बिल में लगभग 5, जो भी एग्रीमेंट में साइन होता है 5%, तो 5% हर बिल प्रोग्रेसिव बिल में जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर बिल रेज करेगा अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट क्या करेगा 5% अपने उसके बिल से 5% डिडक्ट करके अपने पास वो होल्ड अमाउंट अपने पास रखेगा। सपोज 100% का जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 करोड़ रुपये का, तो 5% लगभग 95% ही प्रोग्रेसिव पेमेंट उसको मिलेगा, ठीक है। और 5% क्या आएगा, होल्ड रहेगा रिटेंशन मनी के रूप में, और वो टिल कंप्लीशन रिटेंशन मनी होल्ड अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट इज फुलफिल्ड इन ऑल एस्पेक्ट। जितने भी तरह के एस्पेक्ट हैं, जितने भी तरह के काम उसको अवार्ड हुए हैं, सब वर्क टोटल वर्क कंप्लीशन के बाद ही जो BOQ है, जो भी बिल ऑफ क्वांटिटी है उसके अनुसार से BOQ जो भी अवार्ड हुआ है, ठीक है, तो उसके अनुसार जो भी वर्क उसको अवार्ड हुआ है उसके अनुसार से पूरा काम को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक रिटेंशन मनी उसको रिलीज नहीं किया जा सकता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के अनुसार। तो काम कंप्लीट होने के बाद ही उसको पैसा, टोटल जो रिटेंशन मनी होल्ड होता है वो पैसा रिलीज किया जाता है। रिटेंशन मनी क्या होता है, रिटेंशन मनी कंप्लीट जब भी हो जाता है, सपोज मान लीजिए 1 साल का टेन्योर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, उसके बाद से उसको फाइनली रिव्यू किया जाता है कि टोटल रिव्यू तो हर महीने ही होता है,
हर महीने जो भी एग्जीक्यूशन का काम हो रहा है, जो भी उसको जांचा जाता है क्वालिटी एश्योरेंस के माध्यम से, क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से उसको पर्टिकुलर जांचा जाता है कि वो अपने जो भी स्टैंडर्ड्स है उसको फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है वो तो। लेकिन फाइनली कंप्लीट होने के बाद ही कंप्लीशन ऑफ फैसिलिटीज़, कंप्लीशन ऑफ वर्क टोटल जो उसको अवार्ड हुआ है, उसको कंप्लीट होने तक भी उसको, जब सब कंप्लीट हो जाता है तब भी उसको फाइनली एक बार रिव्यू किया जाता है। रिव्यू होने के बाद ही उसको फाइनल उसको प्रोसेस में लाया जाता है कि रिटेंशन मनी उसको अब रिलीज किया जा सकता है। एश्योरेंस के बाद ही जितने भी क्लाइंट है उसको एश्योर कर लेता है वर्क को, उसके बाद ही वो रिटेंशन मनी रिलीज किया जाता है। रिटेंशन मनी को नॉर्मली 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाता है। फर्स्ट, अगर 50% जो अमाउंट हो पहले रिलीज कर दिया जाता है कंप्लीशन फैसिलिटीज़ के 10-15 दिन के बाद। उसके बाद उसको थोड़ा अगर रनिंग से कुछ रिलेटेड है, कुछ कमीशनिंग से रिलेटेड है, सपोज कुछ इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहा है तो उसको रनिंग करके कुछ समय तक देखा जाता है। उसके बाद वो फाइनल 5% जो बैलेंस 50% रहेगा वो भी रिलीज कर दिया जाता है। तो ऐसे रिटेंशन मनी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग तरह के टर्म्स कंडीशन होते हैं, तो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। एक रिटेंशन मनी का मेन मोटो यही है कि जब तक वो वर्क अपना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा सब कॉन्ट्रैक्टर, तो रिटेंशन मनी को विड्रॉ करके क्लाइंट के द्वारा उस काम को पूरा किया जाता है। मेन इसका पर्पज़ यही है। सपोज सब कॉन्ट्रैक्टर वर्क कंप्लीशन से 1 महीने पहले ही छोड़ के चला गया कॉन्ट्रैक्ट, और करने के लिए विलिंग मतलब वो करने के लिए वो आगे नहीं आ पा रहा है, करने के लिए उसका अपनी सहमति नहीं दिखा रहा है, तो वो क्लाइंट क्या करेगा, टोटल पैसे रिटेंशन मनी का विड्रॉ करके दूसरे पार्टी को लगाएगा, फिर वो पर्टिकुलर जो बैलेंस वर्क बचा रहेगा उसको फिर कंप्लीट करेगा। रिटेंशन मनी का बेसिकली मतलब यही होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट अच्छे से स्टैंडर्ड के अनुसार, जो नॉर्म्स के अनुसार, स्पेसिफिकेशन के अनुसार कंप्लीट किया जा सके, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी टाइम लैप्सेस के, ये सब चीज़ें कंप्लीट किया जा सके। रिटेंशन मनी का मेन मकसद यही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात हुई रिटेंशन मनी के बारे में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम जैसे लोगों का मोटिवेशन बना रहे आने वाला ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।